कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी हमें जयपुर की हमारी श्रोता पूर्वा जोशी जी के माध्यम से हम तक पहुँची है। पूर्वा जी, आपका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो कहानी हम तक पहुँचाई है वह एक प्रेरणादायक कहानी है। हमारी तमाम श्रोताओं को भी आपकी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी को सुनकर आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रत्येक शनिवार को हमारी एक कहानी आप तक पहुंचती है। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी कहानी, जो कि हमें प्राप्त हुई है जयपुर की पूर्वा जोशी जी से। कहानी का शीर्षक है अनोखा तलाक। गोपाल ने बबली के गाल पर किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। बबली भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। आखिर ये तो बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। प्रत्युत्तर में बबली ने भी अपना सैंडल निकाला और गोपाल की तरफ फेंक दिया। बबली का निशाना भी बड़ा सटीक था। सैंडल सीधा गोपाल के सर पर जा लगा। अगर बबली ने सैंडल नहीं फेंका होता तो हो सकता है मामला रफा दफा हो भी जाता, परंतु इस प्रतिघात को तो गोपाल ने अपनी बहुत बड़ी तौहीन समझ लिया। फिर क्या था, रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। ये भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। गोपाल ने बबली के बारे में और बबली ने गोपाल के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही और थाने में मामला दर्ज कराया गया। गोपाल ने बबली की चरित्रहीनता का मामला दर्ज कराया तो बबली ने गोपाल पर सीधा सीधा दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज घर परिवार वालों और रिश्तेदारों की मेहरबानी से मामला तलाक तक पहुंच गया। एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने में दोनों के सगे संबंधियों ने भरपूर साथ दिया और 2 साल तक मुकदमा चलने के बाद आखिर अंत में दोनों में तलाक हो ही गया। गोपाल और बबली के हाथों में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। ये महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार कोर्ट परिसर में एक ही टी स्टॉल पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक्स और चाय की चुस्कियां ले रहे थे। सभी के चेहरों पर जीत का भाव था। आज दोनों पक्षों को कोर्ट के बार बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिल चुकी थी। इत्तेफाकन तलाकशुदा गोपाल और बबली भी एक ही टेबल पर आमने सामने आ बैठे। बबली ने गोपाल की तरफ देखते हुए फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कांग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे लो वो हो गया। तभी गोपाल ने कहा, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? तुम बताओ। तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो बबली। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करना चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। बबली कुछ देर चुप रही। उसने एक बार गोपाल को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। इतना ही कह पाई थी बबली कि तभी कप में चाय आ गई। बबली ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय बबली के हाथ पर गिरी। गोपाल के गले से उसी क्षण, ओह, जला तो नहीं? बबली ने गोपाल को देखा और वो उसे देखती ही रह गई। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वोवरॉन तो कभी कॉम्बीफेम। इन्हीं के सहारे चल रही है गाड़ी। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती? तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है?
फिर अटैक तो नहीं पड़े? अस्थमा डॉक्टर सूरी ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। इन्हेलर तो लेते रहते हो ना? हाँ, लेता रहता हूँ। आज लाना याद नहीं रहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ तनाव के कारण। तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो बस 20 लाख रुपए होगी। मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए ही चाहिए। बिटिया बड़ी होगी, सो खर्च तो होंगे ही ना। वो तो तुम 6,000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे ना? हाँ, जरूर दूंगा। सुनो, 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। बबली के स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। गोपाल उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी बबली, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। बबली गोपाल को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह गोपाल, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था उसे। खुद तैरना भी नहीं आता था लाट साहब को, और मुझे बचाने की कोशिश करता रहा। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। गोपाल एक टंग बबली को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती। मेरे लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सैनिटाइज आक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और आक्यूहेलर खरीद कर लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है आजकल, लेकिन ये करती थी परवाह। कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। गोपाल ने धीमे से झिझकते हुए कहा, मुझे एक बात कहनी थी। कहो। डरता हूँ। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। तुम बहुत याद आती रही। तुम भी। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। गोपाल बोला, क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते बबली? कैसा मोड़? क्यों ना हम फिर साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। और ये पेपर फाड़ देते हैं ना? गोपाल ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर बबली ने भी वही किया और दोनों उठ खड़े हुए। एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल दिए, उस घर की तरफ जो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले कि आपको जिंदगी भर अफसोस हो। निश्चित ही आपको हमारी यह कहानी, जो जयपुर की पूर्वा जोशी जी द्वारा प्राप्त हुई थी, पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन कहानियों को आपके नाम से प्रसारित करेंगे और इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले शनिवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।